ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को मोहब्बत की मिसाल माना जाता है। यह मुगल शासक शाहजहां और उनकी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल के अटूट प्रेम की याद दिलवाता है। आगरा में स्थित ताजमहल की सुंदरता को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं और इसकी अद्भुत सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ताजमहल भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है, जिसकी वजह से भारत में टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिला है। वहीं ताजमहल को इसके आकर्षण की वजह से विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। ताजमहल के निर्माण के पीछे बेहद रोचक कहानी है। आइए जानते हैं ताजमहल के इतिहास से लेकर इसकी वास्तुकला, आकर्षण और भव्य बनावट के बारे में। मोहब्बत की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल का निर्माण करीब 23 साल के लंबे समय के बाद पूरा हो सका। सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल की नक्शाई और सजावट में छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखा गया। यही वजह है कि निर्माण के इतने सालों बाद आज भी लोग इसकी खूबसूरती के कायल हैं और यह दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। आपको बता दें कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया था, लेकिन इसका निर्माण काम 1653 ईस्वी में ही पूरा हो सका। मुमताज के बेहद खास मकबरे को बनाने का काम वैसे तो 1643 ईस्वी में ही पूरा कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद वैज्ञानिक महत्व और वास्तुकला के हिसाब से इसकी संरचना को बनाने में करीब 10 साल और ज़्यादा लगे थे। इस तरह दुनिया की यह भव्य ऐतिहासिक धरोहर 1653 ईस्वी में ही पूरी तरह से बनकर तैयार हुई थी। ताजमहल को बनाने में हिंदू, इस्लामिक, मुगल समेत कई भारतीय वास्तुकला का समावेश किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित इस भव्य और शानदार इमारत को करीब 20,000 मजदूरों ने मुगल शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में बनाया है। हालांकि ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों से संबंधित यह मिथ भी जुड़ा है कि ताजमहल का निर्माण काम पूरे होने के बाद मुगल शासक शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि दुनिया में ताजमहल जैसी अन्य इमारत नहीं बन सके। वही ताजमहल की दुनिया के सबसे अलग और अद्भुत इमारत होने के पीछे यह भी एक बड़ा कारण माना जाता है। भारत की शान माने जाने वाले ताजमहल को बनाने में मुगल सम्राट शाहजहां ने दिल खोल कर पैसा खर्च किया था, जबकि उसकी संतान औरंगजेब ने इसका काफ़ी विरोध किया था। आपको बता दें कि मुमताज महल के इस भव्य मकबरे को बनाने में शाहजहां को उस समय करीब 20 लाख रुपए खर्च किए थे, जो 827 मिलियन डॉलर है और 52.8 अरब रुपए है। ताजमहल को बनाने में प्राचीन मुगल परंपराओं समेत पार्शियन वास्तुशैली का बेहद ध्यान रखा गया है। बेमिसाल प्रेम का प्रतीक माने जाने वाला ताजमहल अपनी भव्यता, खूबसूरती और आकर्षण की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। मुगल काल में बने इस ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल के निर्माण में बहुमूल्य एवं बेहद महंगे सफ़ेद संगमरमर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि मुगल शासकों ने अपने शासनकाल के दौरान ज़्यादातर ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया है, लेकिन ताजमहल के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल अपने आप में खास है, जो इसकी खूबसूरता को और बढ़ा देता है। 1631 ईस्वी में मुमताज महल की मौत हो गई थी। वही शाहजहां अपनी प्रिय बेगम की मौत से अंदर से बिल्कुल टूट गया था और इसके बाद वह काफ़ी गमगीन रहने लगा था। फिर उसने अपने प्रेम को सदा अमर रखने के लिए मुमताज का मकबरा बनाने का फैसला किया, जो कि बाद में ताजमहल के नाम से मशहूर हुआ। इसलिए शाहजहां और मुमताज के बेमिसाल प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। दुनिया के इस सबसे खूबसूरत और भव्य स्मारक ताजमहल का मुख्य प्रवेश दक्षिण द्वार से है। इस एंट्री गेट की लंबाई 151 फीट और चौड़ाई 117 फीट है। इस प्रवेश के आसपास और बगल में कई और छोटे द्वार भी हैं, जिसके माध्यम से यहाँ आने वाले सैलानी ताजमहल के मुख्य प्रवेश परिसर में प्रवेश करते हैं और इसके खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित मुगल कालीन वास्तुकला के इस बेजोड़ इमारत ताजमहल का मुख्य द्वार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। 30 मीटर ऊंचे ताजमहल के इस मुख्य द्वार पर कुरान की पवित्र आयतें तराशी गई है, जो कि इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती है। इसके ऊपर छोटा सा गुंबद भी बना हुआ है।
वही ताजमहल के मेन गेट की खासियत यह है कि यह अक्षर लेखन के समान आकार दिखाई देते हैं, जिसे बड़ी समझदारी और कुशलता के साथ तराशा गया है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल की सुंदर नक्काशी और कारीगरी की वजह से यह अपने आप में अद्भुत है, लेकिन इसकी खूबसूरती को इसके परिसर में बने हरे भरे बगीचे और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ 4 सुंदर बगीचे बने हुए हैं जो कि इसकी दोनों तरफ फैले हुए हैं। वही अपने आने वाले सैलानी ताजमहल की खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इस पल को हमेशा के लिए संजोने के लिए एवं इसे ज़्यादा खास बनाने के लिए तस्वीरें भी लेते हैं। इस भव्य ताजमहल के बीचों बीच एक मंच बना हुआ है, जिसके लेफ्ट साइड में ताज संग्रहालय है, जिसे कारीगरों ने बेहद बारीकी से तराशा है और यह संग्रहालय भी सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। इस विश्व प्रसिद्ध एवं भव्य ऐतिहासिक धरोहर के बाईं तरफ मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल बलुआ पत्थरों से एक शानदार मस्जिद बनवाई है। मुमताज महल के भव्य मकबरा के पास इस भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। इस बेहद सुंदर और आकर्षण इमारत के निर्माण में करीब 28 अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमेशा चमकते रहते हैं और कभी काले नहीं पड़ते। वहीं कई पत्थरों की यह भी खासियत है कि यह चांद की रोशनी में चमकते रहते हैं। वहीं शरद पूर्णिमा के दौरान पत्थरों के चमकने से ताजमहल की शोभा भी और अधिक बढ़ जाती है। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल की दीवारें पर बहुत खूबसूरत नक्काशी की गई है। इस भव्य स्मारक को बनाने में छोटे छोटे पहलुओं को ध्यान में रखकर इसे बेहद आकर्षित और शाही डिजाइन दी गई है। इसलिए मुगल काल में बनी यह ऐतिहासिक धरोहर प्रसिद्ध विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के इस अद्भुत ऐतिहासिक इमारत के बाहर बेहद सुंदर लाल पत्थरों से बना एक ऊंचा दरवाजा है, जो कि बुलंद दरवाजे के नाम से मशहूर है। ताजमहल के शीर्ष पर करीब 275 फुट विशाल गुंबद बनी हुई है, जो कि इसके आकर्षण को और भी अधिक बढ़ाती है। इसके अलावा अन्य कई छोटी गुंबद भी बनी हुई है। मुगल काल में बनी ताजमहल की इमारत इकलौती ऐसी इमारत है जिसका निर्माण सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। इस भव्य स्मारक के निर्माण में करीब 23 साल का लंबा वक्त लगा था, जिसे न सिर्फ भारतीय मजदूर बल्कि तुर्की और फारस के मजदूर भी आए थे। नंबर 2, आगरा में स्थित ताजमहल एक ऐसी लकड़ी के आधार पर बनाया गया है जिसे मजबूत रखने के लिए नमी की ज़रूरत होती है और इस नमी को यमुना नदी बनाकर रखती है। नंबर 3, मुगल सम्राट शाहजहां ताजमहल की तरह ही एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने बंधक बना लिया, जिससे उनकी यह आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। नंबर 4, ताजमहल को बनाने के लिए करीब 8 अलग अलग देशों से सामान लाया गया था और इसकी निर्माण सामग्री ढोने के लिए करीब 1500 हाथियों का सहारा लिया गया था। नंबर 4, औरंगाबाद में इस भव्य और ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल का डुप्लीकेट यानी उसकी प्रतिकृति बनी हुई है, जो कि मिनी ताज नाम से मशहूर है। वास्तविक में यह बीवी का मकबरा है।